फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जाटव समाज का हमारा बूट है। आगरा ही नहीं, पश्चिम में भी, पूर्वांचल में भी, हर जगह जो समाज का वोट है वो एकदम बिखर सा गया। बहन जी से जो अपेक्षाएं थी संभवतः वो समाज की पूरी नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि क्यों ना इन्हें हम अपने साथ जोड़ें। कार्यकर्ताओं में थोड़ी उनके प्रति नाराज़गी है, लेकिन जब हम जाएंगे हम अपने कार्यकर्ताओं को मनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं अरविंद शर्मा। यूपी तक की टीम इस वक्त आगरा में है और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की आगरा देहात की उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य से बात करने के लिए हम यहाँ पर हैं। बेबी रानी मौर्य भाजपा के अंदर एक वो दलित चेहरा हैं जो उभरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में उनको उत्तराखंड के राज्यपाल की कुर्सी से इस्तीफ़ा दिलाया गया था और इस्तीफ़ा दिलाने के बाद आगरा के अंदर देहात से टिकट दी गई है उनको विधानसभा चुनाव के लिए। आगरा देहात में 4,16,000 के करीब मतदाता हैं और उसमें जाटव बाहुल्य इलाका है। दलितों का वोट करीब 1.25 लाख से ऊपर है वहाँ पर, और ये सब चीज़ें देखते हुए उनको सुरक्षित सीट से यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए उतारा गया है। एक लंबे समय तक उनका भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष रहा है और बड़े स्थानों पर उनको रखा गया है। हमेशा पार्टी के प्रति वो प्रतिबद्ध रहीं, आगे बढ़ती रहीं, काम करती रहीं, और आज ये स्थिति आई है कि उनको उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया गया है। उन्हें न सिर्फ चुनाव लड़ाया जा रहा है बल्कि विशेष रूप से उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो सुरक्षित सीटों पर खास तौर पर निगाह करें और वहाँ पर जाकर के चुनाव लड़ाएं। स्वागत है आपका यूपी तक पर। ये इतना आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जोर क्यों दे रही है? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो अपनी पार्टी के लिए कार्य करे, और उसी के अंतर्गत मुझे ग्रामीण विधानसभा की जो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरा करूँगी। नहीं, ये आपको सिर्फ चुनाव लड़ने की वजह से ही नहीं यहाँ पे लाया गया। हो सकता है कि पार्टी की कुछ और मंशा हो आपको लेके, लेकिन आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको किस तरीके से आपका उपयोग करना चाहती है? क्या स्ट्रेटजी है पार्टी की भविष्य में आपको लेकर? क्योंकि आप उत्तराखंड की राज्यपाल थीं, इतने बड़े पद से आप इस्तीफ़ा दिया, यहाँ आई, चुनाव लड़ा। अब आप जो है चुनाव, सिर्फ ये चुनाव तक की तो बात नहीं, उससे आगे भी कोई ना कोई पॉलिसी होगी। तो क्या आपको लगा या क्या आपके पास संकेत हैं इस चीज़ के? नहीं, देखिए, ऐसा कोई संकेत नहीं है मेरे पास। अभी तो केवल मुझे चुनाव लड़ना है। दूसरी, आपने जो एक बात पूछी कि दलित चेहरा एक आपको बनाया गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो जाटव समाज का हमारा बूट है, आगरा ही नहीं, पश्चिम में भी, पूर्वांचल में भी, हर जगह जो समाज का वोट है वो एकदम बिखर सा गया। बहन जी से जो अपेक्षाएं थी संभवतः वो समाज की पूरी नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि क्यों ना इन्हें हम अपने साथ जोड़ें, और इसे जोड़ने के लिए उन्हें भी एक कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। इसलिए मैं आगे निकल के आई हूँ और मैं स्वयं इस्तीफ़ा दे के आई हूँ, और मैं समाज के लिए कार्य करूँगी और पार्टी के लिए कार्य करूँगी। नहीं, पार्टी से आपकी कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी कि आपके मन में ये विचार आया कि आपको चुनाव लड़ना है, सबके लिए काम करना है, इन सब के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुख्य रूप से आरएसएस ये हमेशा दलितों के बीच में काम करते रहे हैं। तो अब की बार क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं इस वोट को लेके कि जो अभी तक वोट उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी का माना जाता था, वो अब की बार बीजेपी में कैसे शिफ्ट होगा? नहीं, देखिए, शिफ्ट होगा नहीं होगा अलग विषय, लेकिन हम उन्हें वो सम्मान देना चाहते हैं। वो उनकी तरफ हम हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती का भी, और उनके जो कार्य हैं जो मोदी जी और योगी जी लगभग पिछले 5 वर्षों से और मोदी जी 7 वर्षों से कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वो गरीब, दलित, पिछड़ों, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि समाज के लिए और अधिक कार्य हो। यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो इनके लिए और अधिक हम कार्य कर पाए। इसीलिए मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ ग्रामीण से। नहीं, ये विधानसभा के चुनाव का निर्णय लड़ने का, इस विधानसभा का, ये आपका निर्णय है जो आपने पार्टी को बताया, या पार्टी ने तय किया है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगी? देखिए,
पार्टी की बगैर मर्जी के तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमने भी कहा हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से जब हमने अपनी इच्छा जताई तो पार्टी ने उसको हाँ किया। अच्छा, वो कौन सी बातें हैं जो अभी तक दलित समाज के अंदर पूरी नहीं हो पाई हैं और आपके उसको पूरा करने का आपका अपना एजेंडा है पार्टी के अंदर, तो क्या उस एजेंडे पे कोई बातचीत हुई है और एजेंडे में कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं? नहीं, एजेंडा कोई नहीं है ना, एजेंडे पे बात होती है। हमारा तो सबका साथ सबका विकास का चल ही रहा है, स्लोगन भी चल रहा है, मुद्दा भी है और हम लोग इस पे कार्य भी कर रहे हैं। मैं भी जो समाज के लिए कार्य नहीं हो पाए होंगे उनको पूर्ण करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं ये ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ और उनकी आवाज़ बन के विधानसभा तक पहुँचती हूँ तो मैं उनकी बातें रखूँगी। अच्छा, अभी जो वर्तमान प्रत्याशी थी जिनके अब की बार टिकट काटा गया है, उनकी बहुत बड़ा एक विरोध था उसके अंदर और मुखर विरोध था जो सामने आ रहा था। एक चुनौती है उस विधानसभा के अंदर विरोध को लेके, उस विरोध को ठंडा करना। दूसरी, आपके पास एक बहुत बड़ा काम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभाओं में जाना, पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करना, ये जिम्मेदारी भी पार्टी ने आपको दी है। ये दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज करेंगी और क्या इसके ऊपर सोच रही हैं? देखिए, पहले फेज़ का चुनाव तो 10 फरवरी को संभवतः समाप्त हो जाएगा और पार्टी फिर जहाँ जहाँ मुझे भेजेगी मैं प्रचार करने भी जाऊंगी। दूसरी, आपने एक बात कही पूर्व विधायक जी के लिए, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि संभवतः कार्यकर्ताओं के कुछ कार्य वो नहीं कर पाई होंगी, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में थोड़ी उनके प्रति नाराज़गी है। लेकिन जब हम जाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रूठता है तो मन भी जाता है, तो इस आधार पे फिर हमारे साथ वो सब आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की दलित वोटों के लिए क्या स्ट्रेटजी है और किस तरीके से वो काम करने जा रही हैं और उसमें बेबी रानी मौर्य को एक स्थान दिया गया है आगे बढ़ने के लिए।